हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर पर आधारित वर्कशीट नंबर 51 को हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने वर्कशीट 50 तक के सभी कार्यपत्रक और बीच में आने वाले आकलन को भी हल कर लिया है। तो आप इनसे संबंधित अगर कोई भी वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, तो कोई भी वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इस पर आपको गणित विषय से रिलेटेड कक्षा 6 से 10 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो होते हैं वो, और उसके अलावा पाठ्य पुस्तक का सलूशन भी आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा, और वर्कबुक का सलूशन तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ इस चैनल पर। तो आप सारे कंटेंट को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। हमारा कार्यपत्रक है 51, जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है भाजकता के नियमों की समझ बना पाना। तो इसका क प्रश्न है 3 की भाजकता का नियम, भाजकता के नियम लिखिए, और इसमें 3 प्रश्न पूछे हैं 3 की भाजकता का नियम। पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं। पहले प्रश्न में भाजकता के नियम लिखने हैं 3 की भाजकता, 6 की भाजकता और 11 की भाजकता का नियम। तो पहले हम 3 की भाजकता का नियम देखते हैं। 3 की भाजकता का नियम अगर आपको पूर्व में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इजीली बता सकते हो। अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी संख्या जिसके अंकों का योग 3 का गुणज होगा वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। सिंपल सा नियम है। तो इसको नियम को नोट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जितनी जगह है उसके अनुसार हम लिखेंगे। संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो। गुणज हो यानी कि क्या हो? 3, 6, 9, 12, 18 डेश 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 आदि हो। इनमें से कोई संख्या आ जाए जोड़ करने पर, किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ करने पर इनमें से कोई संख्या आ जाती है तो वो संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होती है। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा है 6 की भाजकता का नियम। तो 6 से विभाजित होने वाली संख्या के लिए भाजकता का सिंपल सा नियम है। अगर कोई संख्या सम संख्या है और 3 से विभाजित भी हो रही है, सम संख्या का मतलब वो 2 से विभाजित होती है। नॉर्मली हम कह सकते हैं कि कोई संख्या अगर 2 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है तो वह संख्या क्या होती है? 6 से भी विभाज्य होती है। तो इसका नियम हम अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 2 से और 3 से विभाज्य हो, ये भी 6 की भाजकता का नियम है। ऐसा भी लिख सकते हैं कि विषम संख्या होनी जरूरी है और 3 की भाजकता का नियम लिख दो कि संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो, ये भी लिख सकते हैं। और एक यह भी लिख सकते हैं कि 2 की भाजकता का नियम होता है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। और तो इस तरह से हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसका नियम। तो मैं यहाँ नियम लिख रहा हूँ इसका। संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0, 2, 4 है या 8 हो। ये 2 की भाजकता है। संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तथा 2 की भाजकता के साथ साथ हमें 3 की भाजकता का भी बताना है। तो लिखेंगे तथा अंकों का योग, यानी संख्या के जो अंक है उनका योग, अंकों का योग 3 का गुणज हो। 3 का गुणज हो। अगर ऐसा आ जाता है कि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक है और अंकों का योग करने पर 3 का गुणज यानी 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या 3, 6, 9, 12, 18 आदि आ रही है, तो वो संख्या क्या होगी? 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। फिर आगे है 11 की भाजकता बतानी है। 11 की भाजकता का नियम थोड़ा सा अलग सा है नियम, इसको आपने ध्यान से समझना है। 11 की भाजकता संख्या के विषम स्थान पर आए अंकों का योग
तथा सम स्थान पर आए अंकों का योग, दोनों का योग कर लिया, सम स्थान और विषम स्थान। फिर इसके बाद दोनों का योग करने के बाद इनका क्या देखना है, अंतर देखना है। अंतर 11 का गुणज, 11 का गुणज यानी 11, 22, 33 डैश डैश डैश, या 0 हो, या तो इसका अंतर 0 आ जाए, या फिर 11 का गुणज 11, 22, 33 इस तरह की कोई संख्या है। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ सम और विषम स्थान का। जैसे हमारे पास एक संख्या है, ये बड़ी सारी संख्या है, इसको हमने बताना है कि ये संख्या 11 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही। तो हम इसके ये वाला जो स्थान है ना, ये 1 नंबर पे है, ये सबसे पहला नंबर पे आया हुआ अंक है। इकाई जो अपना पहला 1 नंबर पे आया हुआ अंक है, ये अंक पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे आया हुआ अंक है। फिर चौथे को छोड़ दो, पांचवें स्थान पर आया अंक, और छठे को छोड़ दो, 7वें स्थान पर आया अंक। इन चारों का जोड़ 2, 4, 6, 6, 6, 12 और 9, 21। इन चारों का जोड़ कर दो 21, और जो बची हुई संख्या है 3, 5 और 8, 3, इनका जोड़ करो 3 और 5, 3 और 5 8, 8 3 11। तो 11 को घटा देंगे इन दोनों में से, तो उत्तर आया 10। घटाव करने पे 10 आया। अगर यहाँ घटाव करने पे 0 आ जाता, या घटाव करने पर 11 आ जाता, या घटाव करने पर 22 आ जाता, तब हम ये कहते कि ये पूरी संख्या जो है किससे डिवाइड हो रही है, ये संख्या हो रही है डिवाइड 11 से। जैसे कि सपोज करो यहाँ 5 होता तो ये यहाँ पर जोड़ करने पे ये 22 बन जाता। अगर यहाँ 1 बढ़ा दिया मैंने तो जोड़ 1 बढ़ जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये संख्या जो है 2,23,55,639, ये 11 से डिवाइड हो जाती। ठीक है, ये 11 का नियम है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको 11 के नियम को अप्लाई करना आना चाहिए। तो इस तरह से आप 11 की भाज्यता को सीख चुके होंगे। अब हम इसका अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कौन संख्याएं 10 से विभाज्य है, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। 10 से विभाज्य वो संख्या होती है जिसका इकाई अंक 0 होता है। अगर इकाई अंक 0 है, 0 है, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो यहाँ 0 है तो हाँ लिख दिया, यहाँ 0 नहीं है तो यहाँ लिख दोगे नहीं। हाँ या ना में उत्तर देना ना, तो आप यहाँ लिख दो ना, नहीं की बजाय आप ना ही लिख दो। हाँ, ये संख्या विभाजित नहीं हो रही। इसका इकाई अंक 0 है तो यहाँ लिखना होगा ये संख्या 10 से विभाज्य है। इसका इकाई अंक 0 नहीं है तो लिख दो ना। इसका हाँ, इसका इकाई अंक भी 0 है तो यहाँ लिख दो हाँ। इसका इकाई अंक 0 है तो लिखोगे हाँ। इसका इकाई अंक 0 नहीं है तो लिख देंगे ना, और इसका इकाई अंक 0 है तो लिख देंगे हाँ। तो ये 10 की भाज्यता तो आराम से आप बता सकते हो, 10 की भाज्यता में इकाई अंक 0 होना जरूरी है। फिर इसका तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य है, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो पहले मैंने बताया था 2 से भाज्यता के लिए संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। जैसे इसका इकाई अंक 2 है तो ये 2 से विभाज्य है संख्या, हाँ लिख दो। इसका इकाई अंक 4 है, ये भी संख्या 2 से विभाज्य है, हाँ लिख दो। इसका इकाई अंक 1 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, हाँ लिख दो। इसका इकाई अंक 8 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। इसका इकाई अंक 6 है, ये भी 2 से विभाज्य है, हाँ लिखेंगे। ये इकाई अंक 1 आ गया तो इसका लिख देंगे ना, 2 से विभाज्य नहीं है। इसका इकाई अंक 1 है तो ये भी क्या आएगी ना। इसका इकाई अंक 2 हाँ, और इसका इकाई अंक 0 है तो ये भी संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं 5 से विभाज्य है, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। 5 से विभाज्य संख्याएं वो सभी संख्याएं होती है जिनका इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। इसका इकाई अंक देखना है बस हमने। इसका इकाई अंक 0 है तो ये 5 से विभाज्य है, तो यहाँ लिखेंगे हाँ। इसका इकाई अंक 5 है तो ये भी 5 से विभाज्य है, तभी हाँ। इसका
इसका इकाई अंक न तो 5 है न 0 है, इसका इकाई अंक 1 है, तो ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं है, ना लिख देंगे। इसका इकाई अंक 2 आ रहा है, हमें 0 या 5 चाहिए था, इसमें नहीं है तो ना लिख दो। इसका इकाई अंक 0 है तो इसमें हाँ आएगा। इसका इकाई अंक भी 0 है तो ये संख्या भी 5 से विभाज्य है, हाँ लिखा जाएगा इसका भी। ये संख्या इकाई अंक 5 है तो ये भी 5 से विभाज्य संख्या है पूरी। इसका इकाई अंक 0 है तो ये भी 5 से विभाज्य संख्या है। इसका इकाई अंक 2 है तो ये 5 से विभाज्य संख्या नहीं है, हाँ लिखेंगे इसके। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 5वें सवाल में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से जो कथन सत्य है उसके सामने सही यानी टिक का निशान लगाना है, और जो कथन असत्य है उनके सामने गलत यानी क्रॉस का निशान लगाना है। तो इसका क्या है, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगी। ये कथन गलत है। 5 से विभाज्य संख्या 5 खुद है, 15, 25, 35 ये सारी संख्याएं 5 से विभाज्य है, लेकिन 10 से विभाज्य नहीं है, तो ये कथन असत्य हो गया, तो क्रॉस का निशान लगा दे। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से भी विभाज्य होगी। ये भी गलत कथन है। 6 से विभाज्य संख्या जैसे 6 9 से विभाज्य नहीं है, 12 है वो भी 9 से विभाज्य नहीं है, 24 है वो भी 9 से विभाज्य नहीं है, 6 से विभाज्य है सारी संख्याएं, ये कथन भी असत्य है। फिर है, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 2 एवं 4 से भी विभाज्य होगी, तो यह कथन सही है। 8 से विभाज्य संख्या 2 व 4 दोनों से विभाज्य होगी, तो इसलिए ये कथन हो गया सही। ठीक है, सवाल कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद सवाल नंबर 6, भाजकता के नियमों के आधार पर जांच करके बताइए। जांच करना है इन संख्याओं की क्या भाजकता है क्या इन सभी से। तो पहले तो हमें देखना है, जैसे 224 की भाजकता की जांच को लिखा गया है पहले से ही, तो जिसमें विभाज्य है उसमें एक टिक का निशान लगा हुआ है, और जिसमें विभाज्य नहीं है वहां क्रॉस का निशान लगा हुआ है। तो देख लेते हैं इस सवाल को आगे। 325 2 से विभाज्य है या नहीं, तो इकाई अंक इसका 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए, तो 2 से विभाज्य ये संख्या नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ क्रॉस लगेगा। अब आप अगर 2 से विभाज्य नहीं है तो वो संख्या 4 से भी विभाज्य नहीं होएगी, 6 से भी नहीं होएगी, 8 से भी नहीं होएगी, 10 से भी विभाज्य नहीं होएगी, ये सीधे ही क्रॉस लग गए। ठीक है, अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो वो 4 से कैसे हो जाएगी, 6 से कैसे हो जाएगी, और ये सारे हमने क्रॉस लगा दी। अब 3 से भाजकता, 3 से विभाजकता के लिए हमें इसका जोड़ करना पड़ता है। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 3 का गुणज नहीं है, तो 3 से विभाज्य भी नहीं होगी ये संख्या। ठीक है, फिर आगे 5 की भाजकता, 5 की भाजकता पता चलती है अंतिम अंक को देखकर। अंतिम अंक को देखकर बता सकते हैं कि वो संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं। इसका अंतिम अंक 5 है, तो 5 से भाजकता वाली संख्याओं का अंतिम अंक या तो 5 होता है या 0 होता है, तो ये संख्या 5 से विभाज्य है। इसके बाद 9 से भाजकता, अगर कोई संख्या में जिसमें 3 का भाग नहीं जा रहा तो 9 का भाग कैसे चला जाएगा, तो ये भी हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, 3 से विभाज्य नहीं है तो 9 से भी विभाज्य नहीं है। फिर इसके बाद 11 से भाजकता, इसका इकाई अंक पहले नंबर पे आया हुआ अंक 3 है, फिर इस 2 को छोड़कर इसका 3 और 5 का जोड़ 8, 8 में से 2 घटा देंगे 6, तो 11 का गुणज नहीं है, 11 का गुणज आना चाहिए था घटाव करने पर, तो इसलिए ये संख्या 11 से विभाज्य भी नहीं है। अगली संख्या है 429, इसका 2 से डिवाइडेशन अगर अपने देखते हैं तो इसका इकाई अंक सम संख्या नहीं है, 0, 2, 4, 6 या 8 में से नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड होने वाली संख्या भी नहीं है, 2 से भाजकता इसकी नहीं होगी। अगर 2 से भाग नहीं जा रहा है तो 4 से भी भाग नहीं जाएगा, 6 से भी भाग नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा और 10 से भी भाग नहीं जाएगा। अब 3 से भाजकता की जांच देखेंगे तो अंकों का जोड़ करेंगे, 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 3 से डिवाइड हो सकता है, विभाजित हो सकता है, तो 15 3 का गुणज है, इसलिए इसमें 3 की भाजकता पाई गई है, 3 का भाग इसमें जाएगा। फिर इसके बाद 5 की भाजकता चेक करते हैं, तो 5 की भाजकता अंतिम अंक 0 या 5 होगा तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी।
0 या 5 नहीं है तो 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा। फिर इनमें रह गया 9 और 11। तो 9 की भाजकता के लिए अंकों का जोड़ 9 का गुणज होना चाहिए। अंकों का जोड़ करने पे 9, 18, 27, 36, 9 के पहाड़े की कोई संख्या आनी चाहिए। 4 और 2 6 और 9 15, 15 आ रहा है तो 9 और 18 अगर आता, 9 या 18 आता तब तो भाग जाता, नहीं तो नहीं जाएगा। 18 नहीं आया, 15 आया है तो भाग नहीं जाएगा 9 का। फिर 11 की भाजकता की जांच, 11 में हम 4 का और 9 का जोड़ करेंगे, बाहर वाले अंकों का। 4 और 9 13, उसमें से ये वाले अंक को घटा देंगे। 13 में से 2 घटा दिए 11, 11 का गुणज है इसलिए 11 का भाग इसमें जाएगा। ठीक है, ये नियम बताया हुआ है मेरा। सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग कर लो, फिर उनका घटाव कर लो, तो जो उत्तर आएगा वो 0, 11, 22, 33 इस तरह का उत्तर आना चाहिए, तो भाग जाएगा 11 का, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब आगे है संख्या 441। इसमें अंतिम अंक इसका क्या है? 1 है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, सम संख्या नहीं है। 2 का भाग नहीं जाएगा तो 4 का भाग भी नहीं जाएगा, 6 का भाग भी नहीं जाएगा, 8 का भाग भी नहीं जाएगा और 10 का भाग भी नहीं जाएगा। अब हम 3 की भाजकता चेक करें तो 4, 4, 8 और 1 9, 9 है तो 3 का भाग इसमें जाएगा। फिर इसके बाद 5 की भाजकता इसमें नहीं होगी क्योंकि अंतिम अंक इसका 5 या 0 नहीं है, इसलिए 5 की भाजकता इसमें नहीं आएगी। 9 की भाजकता के लिए हम जोड़ करेंगे इनका, 4, 4, 8 और 1 9, 9 आ रहा है जोड़, इसलिए 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा क्योंकि 9, 18, 27 इस तरह का जोड़ आने पर पूरा पूरा भाग जाता है 9 का। फिर 441 में हम 11 का भाग चेक करेंगे तो उसके लिए हमें 4 और 1 इकाई यानी पहले स्थान पे आने वाली संख्या और तीसरे स्थान पे आने वाली संख्या, 4 और 1 का जोड़ किया, उसमें से बीच वाली संख्या 4 को घटा देंगे, 5 में से 1 बचेगा। अब 1 बचेगा तो उसके बाद क्या होगा? 0 या 11 तो आया नहीं है इसलिए इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। फिर आ जाइए आप 705 पे, तो इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता तो 2 का भाग जाता, इसमें नहीं है तो नहीं जाएगा। और 2 का भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब इसमें 4 का भाग, 6 का भाग या 8 का भाग या 10 का भाग भी नहीं जाने वाला। अब उसके बाद 3 की भाजकता के लिए अंकों का जोड़ करेंगे, 7 और 5 12, 12 3 का गुणज है इसलिए 3 का भाग इसमें जाएगा। 5 की भाजकता, इसका इकाई अंक 5 है तो 5 की भाजकता इसमें है। फिर 9 की भाजकता के लिए अंकों का जोड़ हमारा 12 आया था, 9 का गुणज नहीं होता 12 इसलिए 9 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। फिर है 11 की भाजकता, 11 की भाजकता में हम 7 और 5 का जोड़ करेंगे, बीच वाले अंक को छोड़कर साइडों वालों का। 7 और 5 12, 12 में से बीच वाले अंक 0 को घटा देंगे, 12 में से 0 घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा? उत्तर आएगा हमारे पास 12, 12 आएगा तो 11 नहीं आया, ना 0 आया तो इसलिए 11 का भाग भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा कार्यपत्रक यहाँ कंप्लीट होता है। मुझे पूरी आशा है कि आपने इस कार्यपत्रक के सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा और वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।